बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम 9th क्लास का मैथ का यूनिट नंबर 1 कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट की थी, तो उसके पहले 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम उसका चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बेटा, 4th क्वेश्चन है कि इफ़ ए एंड बी देन फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज आई। ये हमने साबित करना है कि ये तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं। अब इनमें करना क्या है, इसमें बेटा आपने ए का एडजॉइंट निकालना है, पहले ए को रखना है, फिर ए के एडजॉइंट को उन दोनों को ज़रब कर देना है। जो दूसरा उसमें एडजॉइंट ऑफ ए पहले रखना है, ए को बाद में रखना है, उन दोनों को ज़रब कर देना है। और जो तीसरा उसमें ए का डिटर्मिनेंट निकालना है और उसको आई से, आई होता है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ए हमारे पास 2×2 का मैट्रिक्स है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा यानी जो वाहदानी कालब होगा वो भी हमारे पास 2×2 का होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम अगर आई से ज़रब करेंगे ना, तो इन तीनों का आंसर इक्वल आएगा। मैं आपको 2 साइडें करवाऊंगा, पहली और तीसरी, जो दरमियान वाली है वो आप लोग खुद करेंगे। तो सबसे पहली साइड है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमने मालूम करनी है। तो 2 चीज़ें चाहिए, एक तो हमें ए चाहिए और दूसरा ए का एडजॉइंट चाहिए। अब ए तो हमारे पास है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। पहले हम ए लिखते हैं। ए है हमारे पास 1 2 4 6। अब हमने निकालना है इसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए। बच्चे, हमने देखा था एडजॉइंट हम कैसे निकालते थे कि जो डायगोनल एंट्रीज यानी कि जो वतर के अरकान होते हैं उन दोनों की पोजीशन को बदलते हैं, और जो बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनके साइंस चेंज होते हैं। तो ये आएगा, ये 1 और 6, तो 6 1 की जगह चला जाएगा, 6 1। और दूसरे में बेटे साइन बदलते हैं, ये 4 है, ये 2 है, तो ये -4, ये -2। तो हमने करना क्या था, हमने करना था ए और ए के एडजॉइंट को मल्टीप्लाई, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों को करना है ज़रब। ज़रब जैसे हम पीछे करते थे, हमने सीखा मैट्रिसेस को ज़रब कैसे करते हैं। तो पहले बेटा ए को लिखना है 1 2 4 6, और फिर मल्टीप्लाई उसका एडजॉइंट लिखना है। एडजॉइंट हमारे पास क्या है, 6 -4 -2 1। अब ज़रब करने का आपको पता है कि पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर पहली रो को ही दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरी रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी रो को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इनको डायरेक्ट। 1 को 6 से करेंगे तो 6, दरमियान में लामत आएगी प्लस, 2 को -4 से करेंगे तो -8 आएगा। उसके बाद 1 को -2 से करेंगे तो -2 आएगा, प्लस 2 को 1 से करेंगे तो बेटा 2 आएगा। इसी तरह 4 को 6 से करेंगे तो 24 आएगा, प्लस -24 आएगा जब हम 6 को -4 से करेंगे। ऐसे ही 4 को -2 से करेंगे तो हमारे पास -8 आएगा, और प्लस 6 को 1 से करेंगे तो 6 आएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस तरह का होगा, 6 ये प्लस माइनस माइनस होगा तो 6 - 8, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हम मालूम कर रहे हैं। ये आ गया हमारे पास -2, बेटा ये +2 -2 0, ये 24 -24 0, और -8 + 6 -2 आएगा। तो ये हमने मालूम कर लिया है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब जो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए ये आप लोग खुद मालूम करेंगे। ऐसे उसमें एडजॉइंट को पहले रख लेंगे और ए को बाद में रखेंगे, और उसका आंसर भी यही आएगा। मैं आंसर लिख देता हूँ, मालूम आप लोग खुद करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये हमारे पास आएगा, यही आएगा -2 0 0 -2। अब जो बेटा थर्ड साइड है ना, वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक तो डिटर्मिनेंट चाहिए और एक आई चाहिए। आई पहले लिख लेते हैं। 2 आई का मतलब होता है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि वहदानी कालब, जो कि ये होता है 1 0 0 1।
2/2 के लिए ये होता है, 3/3 के लिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी और तरह का होता है। अब एक चीज़ रह गया, वो है ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट हम मालूम कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या मैंने आपको कहा था हम इसे ऐसे भी लिखते हैं। तो हमारे पास ए क्या है बेटा, 1 2 4 6, 1 2 4 6। तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। क्या आएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 6, माइनस 4 को 2 से करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या आएगा 6 माइनस 8 यानी कि -2। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया है और आई भी आ गया है। तो अब हम इन दोनों को ज़रब कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट बच्चे आया है -2 और आई हमारे पास है 1001। अब ना हमने सिर्फ एक नंबर को पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हम मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसका ये तरीका है। और जब हम एक नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका तरीका ये होता है, हम उसको सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। यानी -2 मल्टीप्लाई बाई 1, 0 मल्टीप्लाई बाई -2, 0 मल्टीप्लाई बाई -2 और 1 मल्टीप्लाई बाई -2। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, -2 0 0 -2। ये हमारे पास आंसर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। और इसी तरह आप लोग इसका खुद मालूम करेंगे। तो आप लोगों ने देख लिया कि दो साइडों का आंसर बराबर है और तीसरी का आप लोग खुद करेंगे। ये था पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 उसका हम बी पार्ट करने जा रहे हैं। बी पार्ट है बेटा बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। मतलब जो हम बी का इन्वर्स निकालेंगे या बी का जो मकूस निकालेंगे, अगर हम उसको बी से ज़रब करेंगे ना तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। और अगर हम बी का इन्वर्स पहले रखते हैं और बी को बाद में ज़रब करते हैं, फिर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो मैं एक साइड आपको करवा देता हूँ, एक आप लोग खुद कर लेंगे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही होनी है। और बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये हमने साबित करना है। अब b इंटू बी इनवर्स में हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो b चाहिए और दूसरा b का इन्वर्स चाहिए। b तो हमारे पास है, b इन्वर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/b का मक्ता इंटू एडजॉइंट ऑफ b मतलब b का मोड बटे में और एडजॉइंट ऑफ b। अब b का मोड निकाल लेते हैं। b का मोड आपको पता है कैसे निकालना है, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 3 को -2 से करेंगे -6 और 2 को -1 से करेंगे माइनस इंटू -2। तो बेटा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, -6 + 4 यानी कि -2। तो जो b का मक्ता है वो हमारे पास -2 के इक्वल आया। अब हमने b का एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट भी आपको पता है कि इन दो मेंबर्स की हम पोजीशन बदलते हैं, बाकी मेंबर्स के साइन बदलते हैं। तो ये हो जाएगा -2 3 इधर आएगा और ये है -1 तो ये +1 हो जाएगा और ये +2 है, ये -2 हो जाएगा। तो ये एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। अब बी इनवर्स का फार्मूला हमें पता है, तो हमने सिर्फ कीमतें पुट करनी है। मक्ता हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो -2 आया है और जो एडजॉइंट है वो हमारे पास आया है -2 1 और 3। ठीक है, आप चाहें तो अभी -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें और अगर अभी नहीं करना तो हम इसको बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने मालूम करना है b इंटू बी इनवर्स। तो b हमारे पास क्या है, b है हमारे पास बेटा 3 - 1 2 -2 और b का इनवर्स है हमारे पास 1/-2 मल्टीप्लाई करना है हमने इसको इंटू -2 1 3। बेटा आप लोग चाहो तो -2 को पहले मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हो, लेकिन उससे सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसको एंड पे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा सवाल आसान रहेगा। ये ज़रब ही हो रहे हैं ना, तो हम -1/2 को पहले लिख लेते हैं 1/-2, क्योंकि ज़रब में हम ऐसे लिख सकते हैं 3 - 1 2 -2 इंटू
-2 -2 1 3। अब हम इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, जो जवाब आएगा फिर एंड पे हम -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई आपको पता है क्या करना है, 3 × -2 -6 आएगा और -1 × -2 +2 आ जाएगा। अब 3 × 1 3 आएगा, -1 × -3 ये -3 आएगा हमारे पास। और इसी तरह 2 × -2 -4 प्लस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 2 × 1 2 आएगा और -2 × 3 तो वो -6 आएगा। तो हमारे पास जो हमारे फाइनल आंसर्स आएंगे वो क्या आएंगे, -1/2 × -6 + 2। सॉरी हम ना इधर एक छोटी सी मिस्टेक कर गए हैं बेटा, कि ये हमारे पास 2 आना था, 2 आएगा ना, 6 में से 2 को प्लस करें 2 आएगा और इसका आंसर आएगा 4। तो जो हमने मक्ता निकाला वो -4 आ रहा है, ठीक है, ये हमने छोटी सी मिस्टेक की है, ये -4 आएगा। अब ये -6 + 2 ये -4 आएगा, ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी -4 आएगा और इधर भी -4 ही आएगा, ठीक है। तो अब हम -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। -4 × -1/4 0 × -1/4 0 × -1/4 और -4 × -1/4। तो बेटा ये और ये कट गए, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी कट गया। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस आ जाएगा। तो 1 0 0 1 ये हमारे पास आंसर आया है b × b इनवर्स। और ये बराबर भी किसके है, आई के। आई क्या होता है, आई हमने अभी पिछले सवाल में चेक किया था, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि जमी ज़ाती को जमी बोल रहा हूँ, ज़रबी ज़ाती कॉलब होता है, ठीक है। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं वहदानी कॉलब, उर्दू में वहदानी कॉलब उसको कहते हैं। तो 2/2 में ये होता है, 3/3 में उसका जो ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है। तो आज के लिए हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 किया है, इसके 2 पार्ट हैं बेटा। पहले में भी मैंने एक हिस्सा छोड़ा है, वो भी आप लोग खुद करेंगे, और इसमें भी मैं ये दूसरा हिस्सा b × b इनवर्स × b ये वाला हिस्सा नहीं कर रहा, ये आप लोग खुद करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। खुदा हाफिज़। आज काफ़ी लड़खड़ा